बात करते हैं कुछ पाकिस्तान के सैलाब की। इस वक्त पाकिस्तान में जो सूरत हाल है वो बड़ी ख़तरनाक है। बारिशें जारी हैं, शदीद बारिशें हो रही हैं और सैलाब भी है। दूसरी तरफ फिर हमने ये देखा कि भारत जो है उसने एक तरह से आबी जारहियत का मुजाहरा किया, पानी छोड़ा पाकिस्तान की तरफ। पाकिस्तान का एक बहुत बड़ा इलाका जो है वो इस वक्त सैलाब की सूरत हाल से दो चार है। अब इस पूरे मामले में भारत का मामला क्या है, इन्वायरमेंटल जो इश्यूज़ हैं वो कितना इम्पैक्ट कर रहे हैं, इस पूरे मामले पर हम बात करेंगे। हमारे साथ डॉक्टर ज़ैनब नईम साहिबा मौजूद हैं जो कि पीएचडी स्कॉलर हैं, एनवायरमेंटल साइंसेस की एनवायरमेंटलिस्ट हैं, और उनसे हम ज़रा इस सूरत हाल के बारे में जानते हैं। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहिबा। वालेकुम अस्सलाम। बहुत शुक्रिया मैम, आपने प्रोग्राम के लिए वक्त निकाला। सबसे पहले मैं चाहूँगा कि अब देखें, पाकिस्तान की जो इस वक्त सूरत हाल है वो बड़ी गंभीर सूरत हाल है, और अगर हम माजी का मुताला करें तो गुज़िश्ता 4 दिहाइयों में इस तरह की सूरत हाल शायद हमने नहीं देखी है। लेकिन माजी में भी बारिशें हुई हैं, लेकिन जो माहिरीन हैं वो अब इन बारिशों का मवाजना कर रहे हैं 1980s की जो बारिशें, लेट 80s में जो हुई थी बारिशें, उनसे मवाजना किया जा रहा है। मुझे ये बताएं कि मौसमियाती तब्दीली का इसमें कितना असर है इस पूरी सूरत हाल में। देखिए, मुझे हैरत इस बात पे कि हम इसको 1988 के सैलाब से कंपेयर भी कैसे कर सकते हैं। 1988 में बिल्कुल बारिशें हुई थी, मामूल से ज्यादा बारिशें थी, लेकिन उस वक्त दरियाई सैलाब आया था जब भारत ने पानी छोड़ा था। अभी जो है, अभी तो हमारा मानसून का स्पेल ही जून में पहले आ गया, जब वक्त से पहले आ गया। उससे पहले गर्मी इतनी पड़ रही थी, साथ नमी शामिल थी बीच में। तो उसके साथ साथ जो है क्लाउड बस्ट जैसे मामलात जो है वो कॉमन हो गए। ये हमने 1988 में नहीं देखा था। फिर हमने देखा कि हमारा अर्बन फ्लडिंग का मामला बढ़ रहा है, और मुसलसल बारिशें इतनी शदीद हो रही हैं कि ऊपर से ग्लेशियाई झीलें साथ साथ पिघल रही हैं, साथ साथ लैंडस्लाइडिंग हो रही है। तो ये बिल्कुल कंपैरिजन गलत है। ये क्लाइमेट चेंज है। 1988 के बाद हमने 2010-11 में भी सैलाब देखे, 2022 के भी देखे। 2022 के बाद मुसलसल हम लोकल सैलाब देख रहे हैं। ये बहुत बड़े लेवल पे है, क्योंकि इस दफा अर्बन फ्लडिंग भी है, इस दफा दरियाई सैलाब भी है, और इस दफा क्लाउड बर्स्ट भी है। तो ये फ्लड सुनामी है। ये इसका कंपैरिजन किसी पिछले आने वाले सैलाब से नहीं किया जा सकता। ये क्लाइमेट चेंज है, ये ब्रेक डाउन है। और क्या माजी में भी इतना बड़ा सैलाबी रेला गुजरा है? देखिए, हमें ये देखने की जरूरत है कि माजी में 1988 की ही अगर हम बात कर लें, या चले 10-11 की बात कर लें, तो भी इस लेवल का इंफ्रास्ट्रक्चर और कंस्ट्रक्शन इतनी ज्यादा नहीं थी। हमने ना अपने दरियाओं की गुजरगाहों पे इतना इंफ्रास्ट्रक्चर तामीर कर दिया है, इतनी हाउसिंग सोसाइटीज बना दी हैं कि हमें लगता था दरिया सूख रहे हैं, ये कभी भर नहीं सकते। लेकिन अब हमने देख लिया कि वो अपने पुराने रास्ते पर वापस आए हैं, क्योंकि वो भर सकते हैं अगर हमारे हमसाय ममालिक में भी क्लाउड बस्ट और सैलाबी सूरत हाल बनती है। ना भी बने तो भी वो आबी जारियत करते हैं। तो हमारी ये मिस प्लानिंग थी कि हमने वहां सोसाइटीज बनाई और हमने उसकी गुजरगाह को बिल्कुल तंग कर दिया। अब यही मसला बन रहा है कि पहाड़ों के आगे भी सोसाइटीज बनी हुई है, जब रेले आते हैं अपने रास्ते पे तो आगे तबाही मचती है। तो ये हमारी मिस प्लानिंग हुई है, और ये पहले हमने इस तरह के नहीं देखे। रेले आते थे, लेकिन जो तबाही का लेवल है वो इसलिए ज्यादा है कि हमने उसके रास्ते और तंग कर दिए। तो हम ये कह सकते हैं कि जो पानी है वो अपने ही रास्ते से गुजर रहा है और ये अनप्रेसिडेंटेड नहीं है। ये बिल्कुल हमें पता था कि यहाँ पानी के रेले आते हैं, ये अपनी गुजरगाह से ही जा रहे हैं। उसने कोई नई गुजरगाह नहीं बनाई। हाँ, लेकिन जहाँ पे क्लाउड बर्स्ट हो रहा है वहां पे पानी बहुत ज्यादा आ रहा है। जहाँ पे जो है वो दरिया के ऊपर बिल्कुल कंस्ट्रक्शन हुई हुई है, या पहाड़ों से आने वाली नदियों के ऊपर कंस्ट्रक्शन हुई हुई है, वहां पे लोग परेशान हो रहे हैं कि ये कहाँ से रेले आ गए। वो हमारे मुल्क में सैलाबी जो रेले जो पहाड़ों से भी आते हैं, हिल टॉरेंट्स, हमें मालूम है कि 14 बड़े हिल टॉरेंट्स हैं, उसमें 10 बिलियन क्यूबिक मीटर पानी जो है वो हर साल समंदर में जाता है इन पहाड़ों से। तो ये कोई नई बात नहीं है। हमें परेशानी इसलिए हो रही है कि बीच में सैलाब इन जगहों से क्लाउड बस्ट जैसे मामला हमने कभी देखे नहीं थे, इतना मामूल जो बन गए हैं। अब क्योंकि साथ साथ क्लाउड बस्ट भी हो रहा है, तो इस वजह से ये हमें लग रहा है कोई नई चीज है, पर ये नई चीज नहीं है। ये उसका रास्ता है, हम रास्ते में खड़े में, पानी अपना रास्ता ले रहा है। लेकिन जो महकमा मौसमियात का जो बयान था उसके मुताबिक फिर क्या क्लाउड बर्स्ट नहीं था? बारिशें शुरू हुई तो क्लाउड बर्स्ट, देखिए बुनेर में क्लाउड बर्स्ट था, बाकी जगहों पे शदीद बारिशें हुई। आपके गिलगित में जो है वो क्लाउड बर्स्ट हुआ, बाबूसर साइड पे। वह क्लाउड बर्स्ट की डेफिनेशन ये है कि 1 से 3 घंटे में 100 मिलीमीटर से ऊपर बारिश का हो जाना एक क्लाउड बर्स्ट है। तो अभी हर जगह क्लाउड बर्स्ट नहीं है, लेकिन एक ही सीजन में दो आप क्लाउड बर्स्ट सुन रहे हैं। तो ये एक डिजास्टर की बात है कि इतना ज्यादा क्लाउड बर्स्ट पहले हम देखते नहीं थे। पहले 2001 में आया, 2000 पिंडी डूबा,
2021 में इस्लामाबाद के कुछ सेक्टर्स डूबे। अब हमने एक ही सीजन में दो दो क्लाउड बर्स्ट सुन लिए। फिर अर्बन फ्लडिंग इसलिए हो रही है कि बारिशें शदीद हो रही हैं और हमारा ड्रेनेज जो है, जैसे कि कराची शहर, वो ड्रेनेज आउटडेटेड है, वो हमने उसको कभी मेंटेन किया ही नहीं, वो क्लॉग्ड है क्योंकि हम कचरा सारा फेंकते हैं, मैनेज नहीं होता, तो उसकी अपग्रेडेशन की जरूरत है। ये मामला था, ये क्लाइमेट चेंज भी है और ये हमारी मिस प्लानिंग भी है। अच्छा, अब ये सैलाब जो है ये तो हमारे यहाँ पर एक यूँ कहिए कि हर साल का मामूल बन गया है, लेकिन 2022 के सैलाब से अगर हम आज को कंपेयर करें, तो क्या चीज़ आपको लगता है कि इन दोनों सालों में जो सैलाब आए थे उनमें मुश्तरक है? हमने क्या सीखा है और इस सिचुएशन को मिटिगेट करने के लिए क्या इक़दामात किए गए हैं आपके ख़्याल में? अच्छा, 2022 का जो सैलाब था वो ज्यादातर अर्बन फ्लडिंग थी। उस वक्त इंडिया ने पानी उस तरह से नहीं छोड़ा था जिस तरह अभी इंडिया छोड़ रहा है। तो 2022 में ये कीर्थर की पहाड़ियों पे, कोह सुलेमान पे और बाकी जगहों पे बारिशें, और साउथ पंजाब, अपर सिंध और बलूचिस्तान और खैबर पख्तूनख्वा में बारिशें बहुत शदीद हुई थी, यानी लगातार होती रही थी। क्लाउड बर्स्ट सिर्फ एक आध हुआ था, लेकिन वैसे शदीद बारिश थी। तो 2022 में अर्बन फ्लडिंग का मामला ज्यादा था। 2025 में क्लाउड बर्स्ट है, 2025 में दरियाई सैलाब है, 2025 में आपका ये इंडिया ने पानी छोड़ा, 2025 में ही आपके अर्बन फ्लडिंग भी हो रही है। तो इसका अगर हम 2022 से मवाजना करें, उस वक्त भी हमें लग रहा था मुल्क एक तिहाई मुल्क डूब गया। तो इस दफा आपका मुल्क जो है, पंजाब का सूबा जो कि आपकी फूड बास्केट है, वो पूरा डूब गया, ठीक है। वो डिस्ट्रिक्ट डूबे, वो जगह बारिश के जेर नजर आई, शदीद बारिश के, जिनमें पहले कभी सैलाब नहीं आया था। और इसका अगर और मवाजना करें तो जो लोग जिनके पत्थरों से जो तबाही हुई खैबर पख्तूनख्वा में, और ग्लेशियाई झीलें एक के बाद एक मुसलसल फट रही है, तो ये उससे बहुत बड़े लेवल की तबाही है। हाँ, जानी नुकसान उस तरह का नहीं हुआ, लेकिन इंफ्रास्ट्रक्चर का नुकसान, आपकी बायोडाइवर्सिटी, आपकी इन्वायरमेंट और माहौल का नुकसान उससे कई गुना ज्यादा हो गया। अच्छा, अब ये भारत वाला जो मामला है, भारत ने पानी छोड़ दिया। भारत जो है वो कभी भी पानी छोड़ सकता है, इस हवाले से कोई कानून है? अगर कानून है तो क्या कहता है? देखिए, इंडस वाटर ट्रीटी इटसेल्फ एक सबसे बड़ा कानून है, और एज पर इंटरनेशनल लॉ क्या पाकिस्तान क्या भारत, दोनों में से कोई एक भी इसको खत्म नहीं कर सकता था, तोड़ नहीं सकता था। इंडिया ने यह हरकत की और इंडिया ने कहा हमने इसको इन अबेयंस कर दिया, यानी हम इसको नहीं मानते। उसका सबूत यह है कि अभी जब इंडिया ने पानी छोड़ा, तो हमें एक लेटर जो है वो देखने को मिलता है, जो कि इंडस कमिश्नर के जरिए नहीं मिला। वो हमारे मोफा को लेटर आता है और उस पर लिखा है कि हम पानी रिलीज करने वाले हैं और आपके इधर हाई फ्लड हो सकता है। कोई डेटा नहीं दिया। इंडस वाटर ट्रीटी के तहत आपको बताना होता है कितने क्यूसेक पानी आ सकता है, क्या मामला है, ताकि अगला मुल्क तैयारी करे, क्योंकि पाकिस्तान से पानी नहीं छोड़ा जाता, इंडिया से छोड़ा जाता है। तो इसका मतलब साफ जाहिर है कि वो इंडस वाटर ट्रीटी को नहीं मानते। दूसरी बात ये कि पानी आपकी लाइन ऑफ कंट्रोल है, पानी आपकी लाइफ लाइन है, इस पे किसी किस्म का कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं। पाकिस्तान जिस हिसाब से अपना केस स्ट्रॉन्ग कर सकता है इंटरनेशनली करे। पाकिस्तान को इसके लिए कोई भी मेजर लेना पड़े ले, क्योंकि हमारी ज़राअत, हमारा मौशी जरिया सब पानी पे डिपेंड करता है, पानी पे कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं है। लेकिन उसके लिए जरूरी है कि हम ऑन ग्राउंड अपने घर में, अपने मुल्क में इंटीग्रेटेड वाटर रिसोर्स मैनेजमेंट को स्ट्रॉन्ग करें। जहां जरूरत है डैम बनाएं, जहां जरूरत है रेन वाटर हार्वेस्टिंग करें, जो भी टेक्निक है आप करें, ताकि आपका केस इंटरनली भी स्ट्रांग हो और एक्सटर्नली भी स्ट्रांग हो।